हेलो दोस्तों, दर्द भरी हिंदी कहानियाँ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर किए हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। कुछ पेचीदा काम में फंस गई थी नीलम। हो जाता है कभी कभी, जब से नौकरी में तरक्की हुई है तब से जिम्मेदारी के साथ साथ काम का बोझ भी बढ़ गया है। पहले की तरह 5 बजते ही हाथ पे झाड़ टेबल छोड़ उठना संभव नहीं होता। अब वेतन भी दोगुना हो गया है, काम तो करना ही पड़ेगा। इसलिए अब तो रोज ही शाम के 7 बज जाते हैं। नवंबर के महीने में चारों ओर कोहरे की चादर बिछने लगती है और अंधेरा हो जाता है। इससे नीलम को अकेले घर जाने में थोड़ा डर सा लगने लगा था। आजकल रात के समय अकेली जवान लड़की के लिए दिल्ली की सड़कें बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। चाहे वह सुनसान इलाका हो या फिर भीड़भाड़ वाला, सभी एक जैसे हैं। इसलिए वह टैक्सी या ऑटो रिक्शा लेने का साहस नहीं करती। बस ही पकड़ती है और बस उसे सोसाइटी के गेट पर ही छोड़ती है। आज ताला खोलकर जब उसने अपने फ्लैट में पैर रखा तब ठीक 8 बज रहे थे। फ्रेश होकर एक कप चाय ले जब वह ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठी तब 8:30 बज रहे थे। आकाश में जाने कब बादल घिर आए थे। बिजली चमकने लगी थी। नीलम शंकित हुई। टीवी पर रात 8:30 बजे के समाचार आ रहे थे। समाचार शुरू हुए थे कि एक के बाद एक दिल दहलाने वाली खबरों ने उसे अंदर तक हिला दिया। पहली घटना में चोरों ने घर में अकेली रहने वाली एक 70 वर्षीय वृद्धा के फ्लैट में घुसकर लूटपाट करने के बाद उसकी हत्या कर दी। दूसरी घटना में फ्लैट में रहने वाली अकेली युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। तीसरी घटना में भी कुछ ऐसा ही किया गया था। छेड़छाड़ की घटना तूल पकड़ती कि इतने में लड़की का भाई आ गया, जिससे बदमाश भाग खड़े हुए। नीलम ने हड़बड़ाकर टीवी बंद कर दिया। आज 9 बजे का सीरियल देखने का भी उसका मन नहीं हुआ। तभी बादल गरजे और तेजी से बारिश शुरू हो गई। बारिश के साथ तेज हवा भी चल रही थी। बचपन से ही आंधी से नीलम को बड़ा डर लगता है। जब भी आंधी तूफान आता है वह माँ से लिपट कर रोती थी। शादी के बाद 2 वर्षों तक पति दिनेश के साथ ससुराल में रही। वैसे भी वह घर पूरी तरह कबाड़ खाना है। उस घर में घुसेगा कौन? हर कदम पर कोई ना कोई खड़ा मिलेगा। इतना बड़ा संयुक्त परिवार के रोज 2 किलो आटे की रोटियां बनती है। महाराज भी रसोई संभालते परेशान हो जाते थे। 2 जेठ, उनके जवान 3-4 बेटा बेटी, जेठानियां, सास, विधवा बुआ, उनके 2 जवान बेटे और वे दोनों। बड़ी ननद का विवाह गांव में बहुत बड़े जमींदार परिवार में हुआ था। वे गाड़ी भर भर कर वहां से अनाज की फल, सब्जी, खोया और सरसों का तेल भेजती रहती हैं। उनके दोनों बेटे कॉलेज में पढ़ते हैं, इसलिए वे नानी के पास ही रहते हैं। उस घर में यदि भूल से भी कोई घुसा तो उन लोगों के बीच से जीवित निकलना मुश्किल होगा। नीलम को संयुक्त परिवार में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। विवाहित जीवन के नाम पर जो चित्र उसके मन में था वह था कि बस घर में वह और उसे चाहने वाला उसका पति हो। हाँ, आगे चलकर 1-2 बच्चे बस, पर माँ को पता नहीं क्या सूझा। पापा तो पहले गुजर गए थे। माँ ने पाला था उसको। माँ को पता था कि उसे संयुक्त परिवार पसंद नहीं, फिर भी इतने बड़े परिवार में उसकी शादी कर दी। उसने पूरी ताकत से इसका विरोध किया, पर माँ टस से मस नहीं हुई। उनका बस एक ही तर्क था, मैं आज हूँ कल नहीं। अकेले रहना खतरे से खाली नहीं। बड़े परिवार का मतलब बड़ी सुरक्षा भी है। नीलम के विरोध का कुछ फायदा नहीं हुआ। शादी हो गई। शादी के 3 महीने बाद ही माँ चल बसी। माँ के फ्लैट में ताला लग गया। उसने तब दिनेश को फुसलाने की कोशिश की थी माँ के फ्लैट में रहने के लिए, लेकिन दिनेश ने 2 टूक जवाब दिया था कि वह अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। वह जहाँ चाहे वहाँ रह सकती है। नीलम गुस्से से पागल हो गई थी। इस परिवार में वही फालतू है क्या? इतना कमाती है, उसकी तो बड़ी कद्र होनी चाहिए, पर नहीं। यहाँ तो सर्वे सर्वा सास है जो एक डंडे से सबको हाँकती है। 3 भाइयों में दिनेश सबसे ज्यादा कमाता है। नीलम ठीक से नहीं जानती, पर इतना जानती है कि माँ के हाथ में वही सबसे ज्यादा खर्चा देता है। कायदे से परिवार में उसके लिए खास व्यवस्था होनी चाहिए, पर नहीं, जो सबके लिए वही उसके लिए भी। बुआ तो एक तरह से आश्रित है बेटे के साथ, पर कौन कहेगा ये आश्रित है। उनके भी वही ठाट बाट जो सबके हैं। इतना बड़ा परिवार नीलम को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, पर माँ के कहने पर कि मेरा कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब चल दूँ, तुझमें अक्ल नहीं, यह बड़ा परिवार है। जितना बड़ा परिवार उतनी बड़ी सुरक्षा, लेकिन उनका भी कुछ कहा नीलम को अच्छा नहीं लगता था। देखा जाए तो परिवार खुले विचारों का था। पुरानी परंपरा के साथ साथ आधुनिकता का भी तालमेल बनाकर रखा जाता था। माँ उस जमाने की ग्रेजुएट थी, लेकिन अभी रोज समाचार पत्र पढ़ती। हाँ, घर को बांध कर रखने के लिए कुछ नियम, बंधन, अनुशासन होता है। उनका पालन कठोरता से जरूर करना पड़ता है। उनकी अनदेखी करने को माफ नहीं किया जा सकता।
ऐसा ही कुछ अम्मा सोचती थी, इसलिए नीलम अपने आप को परिवार में फिट महसूस नहीं करती थी। उसका घर तो एकदम खुला था। एकल परिवार में भी उग्र आधुनिक एक अकेली संतान से चढ़ी जो मन में आता करती। कभी कभी सहेली के साथ गप्पे मारते मारते वहीं रुक जाती। घर पर एक फोन कर देती बस। अब नीलम की इन सब आदतों पर अंकुश लग गया था। ऑफिस में देर हुई तो भी जवाब दो, कहीं जाओ तो बताकर जाओ, शॉपिंग करने जाओ तो कोई ना कोई साथ लग जाता। परेशान हो उठी नीलम इन सब से। माँ की मृत्यु के बाद उनका सजा धजा फ्लैट खाली पड़ा था। उसने दिनेश को फुसलाने की कोशिश की कि चलो अपना घर अलग बसा ले, लेकिन वह तो टस से मस नहीं हुआ। कुछ उपाय नहीं सूझा तो दोस्तों की सलाह पर नीलम ने घर में सबके साथ बुरा व्यवहार कहा सुनी करनी शुरू कर दी। परिवार के लोग थोड़ा विचलित तो हुए, पर इस सब के बावजूद घर से अलग होने का रास्ता नहीं बना। तब एक दिन नीलम असभ्यों की तरह गंदी जबान से लड़ी। यह देखकर दिनेश भी परेशान हो गया। दिनेश खुद ही नीलम को उसकी माँ के फ्लैट में छोड़ आया। नीलम 2 महीने तक दिनेश से बात करने का काफी प्रयास करती रही, लेकिन उसने फोन उठाना ही बंद कर दिया। नीलम के दोस्तों ने उसे तलाक के लिए उकसाया, पर नीलम दिनेश की तरफ से पहल की प्रतीक्षा करती रही। उसने सोचा तलाक दिनेश मांगे तो वह मोटी रकम वसूले। यह भी दोस्तों की सलाह थी। टीवी ऑन किया, समाचार चल रहे थे। खबर थी कि एक फ्लैट में अकेली युवती पर हमला हो गया। यह सुन उसका दिल दहल गया। पर इससे भी भयानक समाचार था कि आज रात भयंकर तूफान के साथ मूसलाधार बारिश होने वाली है। सबको सावधान कर दिया गया था। नीलम ने बाहर झांका तो वास्तव में तेज हवा चल रही थी। आसमान में बिजली कौंध रही थी और घने बादल छाए हुए थे। ओह, यह मेरे लिए कितनी डरावनी रात होगी। काम वाली रात का खाना तैयार करके रख गई थी। नीलम मेज पर आई और टिफिन खोलकर देखा तो पनीर व मखाने की सब्जी और पराठे रखे थे, लेकिन आज उसका खाने का मन नहीं हुआ। घड़ी देखी, 9 बज रहे थे। वहाँ ससुराल में इस समय सब लोग डिनर के लिए खाने की मेज पर आगे होंगे। मेज या टेबल टेनिस का मैदान, इतने सारे लोग। असल में दोपहर का खाना तो नाम मात्र बनता था। सुबह सब अपने अपने हिसाब से खाकर टाइम से निकल जाते। बड़ी जेठानी डॉक्टर है, 8 बजे निकल जाती है। रात को ही सब लोग एक साथ बैठकर खाते। वहीं एक खुशी का समय होता। उस परिवार में फरमाइशें, मनपसंद खाना, छेड़छाड़, हंसी मजाक, कल रात के खाने की फरमाइश होती। यानी पूरा 1-1.5 घंटा लगा देते खाना खाने में वे। और अच्छा हुआ स्वादिष्ट खाना तैयार करने में सास और बुआ दोनों पूरे दिन लगी रहती। अचानक पूरा फ्लैट थरथरा उठा। बहुत पास से कहीं बिजली गिरी। यह देख नीलम का तो दम ही निकल सा गया। यदि कोई खिड़की का शीशा तोड़कर अंदर चलाया तो क्या होगा। उसे अपनी सहेली मालती की याद आई, जो उसी की ब्लॉक में 6ठी मंजिल पे रहती थी। साथ में उसकी सास रहती है, जिससे उसकी बिल्कुल भी नहीं बनती। दोनों में रोज झगड़ा होता है। आज नीलम काफी डर गई थी। पता नहीं क्यों उसका खून सूख रहा था। मन में ना जाने कैसी कैसी बुरी घटनाएं उभर कर आ रही थी। झमाझम गरज के साथ बारिश हो रही थी। आखिरकार उसने मालती को फोन किया। नीलम, क्या बात है? मालती ने कहा। तू नीचे मेरे पास आजा मालती, मुझे आज बहुत डर लग रहा है। यहाँ सो जा आज। नीलम बोली, सॉरी, आज तो मैं तेरे पास नहीं आ सकती। अगर ज्यादा परेशान है तो तू ही ऊपर आ जा। मालती से इस तरह के जवाब की आशा नहीं थी नीलम को। उसे यह जवाब सुन बड़ा धक्का लगा। क्यों क्यों नहीं आ सकती? अरे आज विराज चंडीगढ़ एक सेमिनार में गए हैं। माँ जी को बुखार है, उनको छोड़कर मैं कैसे आ सकती हूँ। गुस्सा आ गया नीलम को। कहाँ तो सास इससे फूटी आंख नहीं सुहाती। रोज लड़ाई, आज उनको जरा बुखार के आया, छोड़कर नहीं आएगी। आज बड़ा दर्द आ रहा सास पर। नीलम थोड़ा तल्ख अंदाज में बोली। नीलम, जबान संभाल कर बात कर। हम लड़े या मरे कटे, लेकिन तेरी तरह रिश्ता तोड़ना नहीं सीखा हमने। मुझे उनके पास रहना है देखभाल के लिए बस। उसने फोन काट दिया। फिर बिजली गिरी। अब तो नीलम कांपने लगी। हवा कम हो गई, पर गरज के साथ बारिश और बिजली चमकी और वर्षा तेज हो गई। एक मुसीबत और आ गई। अब बार बार बिजली जाने लगी। वैसे यहाँ सोसाइटी वालों ने जनरेटर की व्यवस्था कर रखी है, पर आलसी गार्ड उसे चलाने में समय ले लेते हैं। उन्हीं 6-7 मिनटों में नीलम का दम निकल जाता है। नीलम 2 वर्षों से अकेले इस फ्लैट में रह रही है। ससुराल से उसने एकदम नाता तोड़ लिया है। हजार कोशिशों के बाद भी वह दिनेश को उसके परिवार से अलग कर अपने फ्लैट में नहीं ला पाई। ऐसे में उस परिवार पर उसे गुस्सा तो आएगा ही। वह परिवार ही उसका एकमात्र दुश्मन है संसार में। उससे क्या रिश्ता रखना। पर आज इस डरावनी रात में उससे लगने लगा, जिस घर को वह मछली बाजार कहती थी, वह कितना सुरक्षित गढ़ था। बड़ी जेठानी डॉक्टर है, उससे 10 गुना कमाती है, पर वे कितनी खुश थी उस घर में। बस उसे ही कभी अच्छा नहीं लगा। तो क्या उसके संस्कारों में कोई खोट है? पास में ही फिर से बिजली गिरी और उसे लगा किसी ने उसके फ्लैट का दरवाजा ढकेला हो। होश उड़ गए उसके। घड़ी में मात्र 9:15 बज रहे थे।
वह भी इस महाप्रलय की रात कैसे काटेगी। वह मालती भी आज दगा दे गई, सास की सेवा में लगी है, इसलिए उसे छोड़कर नहीं आई। इतनी रात को भला कौन आएगा उसका साथ देने। अब तो बस एक ही सहारा है, जन्म जन्मांतर का रक्षक दिनेश। लेकिन उसे फोन करेगी तो वह मोबाइल पर उसका नंबर देखते फोन काट देगा। उसने ससुराल के लैंडलाइन पर फोन लगाया। अम्मा ने फोन उठाया, बोली हेलो। अचानक जाने क्यों अंदर से रुलाई फूटी। अम्मा जी, अरे नीलम क्या बात है बेटा। इतना सुनते ही वह रो पड़ी। सोचने लगी कि कितना स्नेह है अम्मा के शब्दों में। अम्मा ने आगे कहा, अरे नीलम रो क्यों रही है, कोई परेशानी है, तू ठीक तो है ना बेटा। अम्मा जी मुझे डर लग रहा है, हाँ रात बड़ी भयानक है और तू अकेली। अम्मा तसल्ली भरे शब्दों में बोली, इनको भेज देंगी आप। नीलम का गला रुंध गया था बोलते हुए। बेटा दिनेश तो बेंगलुरु गया है काम से, तू चिंता मत कर, घर को अच्छे से बंद कर, बैग में कपड़े डालकर तैयार हो ले, यहाँ चली आ। मैं संजीव को गाड़ी लेकर भेज रही हूँ, 10 मिनट में पहुँच जाएगा, घबरा मत बेटा, सब है तो घर में। अब नीलम की जान में जान आई। संजीव बड़ी ननद का बेटा है, MBA कर रहा है। नीलम को ससुराल में अपना कमरा याद आ गया। कितना सुरक्षित है वह। नीलम को खुद पर ग्लानि हुई कि वह उस परिवार की अपराधीन है, जिसने उस परिवार के बच्चे को परिवार वालों से अलग करना चाहा। उस परिवार के टुकड़े करने पर वह उतारू हो गई थी। दूसरी तरफ वे सब लोग हैं जो इस मुसीबत में उसको माफ कर उसके साथ खड़े हैं। अम्मा जी, अरे संजू 10 मिनट में पहुंचता है, तू घबरा मत बेटा, जल्दी तैयार हो जा। अम्मा ने उसे तसल्ली दी। नीलम को आज लग रहा था कि वह कितनी गलत थी। सुरक्षा स्नेह और प्यार भरी अपनों की छाँव को छोड़कर दुनिया के झंझावातों के बीच चली आई थी। नहीं नहीं, अब ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगी वह। आज अपने घर जा, अपनों से माफ़ी मांग, सब गलतियाँ सुधार लेगी। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी पसंद आई तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपने विचार जरूर बताएं। ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानियां सुनने और पढ़ने के लिए हमारे चैनल दर्द भरी हिंदी कहानियां को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।